पाई वॉलेट जनरेट नहीं हो रहा। पाई वॉलेट जनरेट करते हुए एरर शो हो रहा है और पाई वॉलेट किस तरह से क्रिएट करें। दोस्तों ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पाई वॉलेट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके तमाम कमेंट्स का आंसर होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप पाई वॉलेट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं 100 श्योर हूँ कि आपका पाई वॉलेट जो है वो न्यू क्रिएट हो जाएगा और आपके जो तमाम एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने पाई नेटवर्क के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने पाई वॉलेट के ऊपर जा सकें। उसको जनरेट करने में जो एरर आ रहा है वो आपको मैं शो करवा सकूं। यहाँ पे जो है मैंने पाई ब्राउज़र को साइन अप कर लिया है और यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है इसका इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पाई ब्राउज़र का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे वॉलेट का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब आप नीचे की जानिब देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, जनरेट न्यू वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट न्यू वॉलेट। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और हमारे सामने जो है कुछ लोडिंग हो रही है। यहाँ पे लोडिंग होने के बाद कुछ एरर शो हो रहा है। नीचे आपको जो है मैं क्लियरली दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एन अननोन एरर हैपेंड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये एरर हमें शो हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, आपने क्या करना है, आपने अपने पाई नेटवर्क के अकाउंट को किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके इसको जनरेट करने की कोशिश करनी है। आपका तकरीबन 50% लोगों का दूसरे मोबाइल में जब आप इसको लॉगिन करेंगे, आप इसको जनरेट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये न्यू वॉलेट जनरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अगर आपका पाई वॉलेट जो है जनरेट नहीं होता किसी दूसरी डिवाइस में, किसी दूसरे मोबाइल में, तो आपने सिंपली इस एरर का एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अपनी पाई एप्लीकेशन में जो है वापस आ जाना है। यहाँ पे मैं अपनी पाई की एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इसको ओपन करने के बाद जो आपने मेन काम करना है, आपने अब इसको ध्यान से समझना है। आपने यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। आपने यहाँ आने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करने की कोशिश करनी है। अगर आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने लाजमी से अपना ईमेल एड्रेस इसमें जो है लॉगिन कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है इसमें ऐड होने के बाद आप किसी दूसरे मोबाइल, जब आपका ईमेल एड्रेस इसमें ऐड हो जाएगा, आप जो है ईमेल एड्रेस के ज़रिए अपने अकाउंट को लॉगिन भी कर सकेंगे और ये सेफ़ भी हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आप पाई नेटवर्क वालों के साथ रब्ता कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, इसको आपने लाजमी से अपडेट करके यहाँ पे आपके सामने ग्रीन टिक शो हो जाएगा जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है और ये जो है ग्रीन कलर का टिक जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक सिंपली लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा एक ईमेल शो हो रहा है जो कि मैंने पाई नेटवर्क में ऐड कर दिया है और नीचे जो है पाई नेटवर्क वालों का जो सपोर्ट पोर्टल है वो उनका ईमेल शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अपना जो मसला है, अपना जो एरर है वो उनको बताएंगे और उसका सलूशन वो हमें ईमेल के ज़रिए रिप्लाई भी करेंगे हमारे ईमेल के ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं सब्जेक्ट के। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट वही है जो हमारा एरर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा एरर है पाई वॉलेट क्रिएट करते हुए हमें एरर शो हो रहा है। यहाँ पे हमने लिख देना है कि पाई वॉलेट एरर जो है उसको सॉल्व करना है, उसका सलूशन चाहिए क्योंकि हम न्यू वॉलेट जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपकी मेन चीज़ आती है, ये है डिस्क्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपोज ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी। तो मेरे पास ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
दोस्तों यहाँ पे आप इसको डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं मैंने सारे एरर जो शो हो रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला एरर मैंने क्या लिखा है, एन अननोन एरर हैपेंड प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर इन पाई नेटवर्क। और दूसरा एरर मैंने लिखा है कि आई हैव अटेंड क्रिएट पाई वॉलेट नंबर टाइम ऑफ ओवर पास्ट फ्यू डेज विदाउट एनी सक्सेस। यहाँ पे तीसरा मैंने क्या लिखा, आई एम यूजिंग PI ब्राउज़र फॉर दिस प्रोसेस। और मैंने अपने जो तमाम यहाँ पे इशू मुझे शो हो रहे हैं पाई वॉलेट के रिलेटेड वो मैंने सारे यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिए हैं। यहाँ पे ये सब कुछ लिखने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है, आपने अपना यूज़र नेम दे देना है जो आपका पाई नेटवर्क में आपका यूज़र नेम है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं मैं अपने पाई नेटवर्क का यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। यूज़र नेम लिखने के बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट को जो है मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, आपने एक फ़ाइल अटैच करनी। फ़ाइल अटैच कौन सी करनी है आपको मैं शो करवा देता हूँ। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। दोस्तों अटैच करने के बाद आपका स्क्रीनशॉट नीचे आप देख सकते हैं वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ था ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपका जो ईमेल है वो सेंड हो गया है पाई नेटवर्क वालों की तरफ और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इनका जो है रिस्पांस मिल जाएगा। आपके ईमेल में जो है इनका रिस्पांस आ जाएगा। आपने सिंपली उस ईमेल को यहाँ से लॉगिन करके देख लेना है कि आपके कौन से ईमेल के ऊपर जो है उन्होंने रिस्पांस दिया है। जो आपने ईमेल जिसके ज़रिए आपने सेंड किया है यानी जिस ईमेल से आपने यहाँ से उन्हें रिक्वेस्ट की है आपने उसको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उनका रिस्पांस आ जाएगा जिसके ज़रिए आपके वॉलेट के जितने भी एरर हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे और आप जो है न्यू वॉलेट क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।